नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। मुझे एक एनआरआई का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि कितना पैसा मुझे चाहिए अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पे कि मुझे बाहर से इंडिया अगर शिफ्ट करना हो, अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, वहाँ से अगर मुझे इंडिया शिफ्ट करना है तो कितना पैसा हमारे पास होना चाहिए ताकि मैं कंफर्टेबली इंडिया में सेटल हो सकता हूँ। तो इसके लिए मैं कहता हूँ, यदि आप क्लास ए सिटी में रहना चाहते हैं, मेट्रो सिटी में रहना चाहते हैं, तो 4 करोड़ रुपया मिनिमम होना चाहिए। और क्लास बी सिटी में अगर रहते हैं तो 2 करोड़ रुपया होना चाहिए आपके पास, तो आप इंडिया शिफ्ट कर सकते हैं। हालांकि कोई लिमिट नहीं है पैसे का। सब जानते हैं कि कितना भी पैसा हो जाए लोगों को लालच के कारण कम ही पड़ता है, लेकिन इतना पैसा हो तो ज़िंदगी जिया जा सकता है। लालच अगर पीछे छोड़ दें तो ज़िंदगी जिया जा सकता है इतना पैसा से। इतने पैसे में मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, अच्छा ज़िंदगी जी रहा हूँ। अगर आप पहले से एक जुगाड़ कर लेते हैं कि घर ले लेते हैं, उसके बाद 4 करोड़ मेट्रो सिटी में और 2 करोड़ रुपया क्लास बी सिटी के लिए हो, तो आप कंफर्टेबली यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। इसको इस तरह से देखते हैं कि मान लेते हैं कि अभी आपके पास 2 करोड़ या 4 करोड़ नहीं है, मैं यहाँ पे 2 करोड़ का कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 30,000 रुपये पर मंथ प्लान करते हैं अभी से। 15 साल में मिड कैप स्मॉल कैप में रखते हैं पैसे को, सारा पैसा इसी में रखते हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, और 15% का रिटर्न डिलीवर करें तो 2 करोड़ रुपया अचीव हो सकता है। आप कहेंगे कि 15 नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा और टाइम लग सकता है, 2 साल 3 साल और टाइम लग सकता है, या फिर थोड़ा सा और अमाउंट बढ़ा देंगे तो 2 करोड़ का टारगेट अचीव हो जाएगा, 15-16 साल में अचीव हो जाएगा। और जब ये 2 करोड़ रुपया अचीव हो जाए, यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 करोड़ से 1,20,000 पेंशन लेना शुरू करेंगे। पहले तो आपने SIP किया 30,000 रुपये पर मंथ का, 2 करोड़ रुपया जब भी अचीव हो जाए इस 2 करोड़ से पेंशन लेना शुरू करेंगे, SWP करना शुरू करेंगे 1,20,000, 15 साल तक लेते रहेंगे और 10% का रिटर्न ही कैलकुलेट करूँ, और बाद में ये पैसा बच जाता है 3 करोड़ 89 लाख। मतलब पेंशन भी ले रहे हैं 1,20,000 और बाद में 15 साल के बाद 10% के रेट से ही 3 करोड़ 89 लाख आपके पोर्टफोलियो पे बच जाएगा। जब 3 करोड़ 89 लाख हो जाए, फिर यहाँ पे आप पेंशन को अपने को बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जैक्ट कैलकुलेटर पे आते हैं, पेंशन पे जाते हैं, StarSIP.in का कैलकुलेटर है। पेंशन के सेक्टर में 2 करोड़ रुपया लिखते हैं। पहले तो 30,000 रुपये पर मंथ किया, उसको छोड़ देते हैं। 2 करोड़ रुपया जिस दिन अचीव हो जाए, यहाँ से 1,20,000 लेना शुरू किया, 15 साल तक लेता रहा, 10% के रेट से टोटल पैसा विड्रॉ कर लिए, 2 करोड़ 16 लाख रुपया तो अकाउंट में आ गया, और बाद में बच गया 3 करोड़ 89 लाख यहाँ पे बच गया। जब ये पैसा बच जाए 15 साल के बाद, थोड़ा सा पोर्टफोलियो बढ़ गया, अब ये 389 को यहाँ ऊपर लिखते हैं और यहाँ से जो पहले 1,20,000 पेंशन चल रहा था 2,25,000 कर देंगे। जो इन्फ्लेशन के चक्कर में महंगाई बढ़ रहा है तो पेंशन का भी अमाउंट बढ़ना चाहिए, समय के साथ आप इसको बढ़ाना चाहेंगे। तो यहाँ पे अब जो पहले 1,20,000 हो रहा था, अब 2,25,000 कर दिया। अब फिर से 15 साल तक आगे चलता रहा और मात्र 10% का रिटर्न कैलकुलेट हो। 9% से कितना होगा, 8% से कितना होगा, ये आप खुद कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन के लिए 10% एक फिगर लिख रहा हूँ। ऐसा करने के बाद जो 2,25,000 पेंशन ले रहे हैं, टोटल आने वाले 15 साल में 4 करोड़ 5 लाख विड्रॉ कर लेंगे, और बाद में बैलेंस आपको 7 करोड़ 92 लाख रुपया बच जाएगा पोर्टफोलियो पे। और यदि फिर से जीवित रहते हैं तो फिर पेंशन को आप अपने पेंशन को बढ़ा सकते हैं। नहीं रहेंगे तो आप अपने बच्चे को, नॉमिनी को ये पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, उनको ये पेंशन मिलता रहेगा। एक दूसरा ऑप्शन है कि आप चाहते हैं कि पर मंथ पैसा ना जमा करें, आपके पास कुछ लमसम पैसा है, तो वन टाइम में यहाँ कैलकुलेटर में आइए, 25 लाख रुपया वन टाइम आज इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए, 15 साल के लिए छोड़ दीजिए, और 15% के रेट से कैलकुलेट करूँ मिड कैप स्मॉल कैप में, तो उस 25 लाख का वैल्यू होता है 15 साल के बाद 2 करोड़ 3 लाख। या तो एक ऑप्शन है 30,000 रुपये पर मंथ का SIP चला लीजिए, या दूसरा ऑप्शन है 25 लाख रुपया वन टाइम इन्वेस्ट करके छोड़ दिया तो भी वो 2 करोड़ रुपया अचीव हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे वन टाइम हमने 25 लाख रख दिया, 15 साल के लिए छोड़ दिया, 15% के रेट से 2 करोड़ रुपया बन जाता है। तो 2 करोड़ से लेके 4 करोड़ के बीच आपके पास पैसा हो तो आप इंडिया सेटल कर सकते हैं। मैं एक यहाँ पे लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ कि पीछे 10 साल पहले किसी ने 50 लाख रुपया रखा था। आप पूछेंगे कि कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, इस पर मैं बोलूँगा टॉप का आप मिड कैप देख लीजिए लास्ट 10 ईयर्स में। यहाँ मैं दिखाता हूँ कि इडलवाइज मिड कैप 50 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था 10 साल पहले, 10 साल के बाद वैल्यू है 3 करोड़ 37 लाख रुपया, 21% का रिटर्न यहाँ पे मिला है। SBI मिड कैप में 50 लाख रुपया 10 साल का वैल्यू बना है 3 करोड़ 25 लाख रुपया, यहाँ भी 20% का रिटर्न मिला है। और ये जो 20% रिटर्न है
इसमें लगभग 2% फंड मैनेजमेंट चार्ज काट के ही आपको दिखा रहा है। यहाँ पे जो दे रहा है इसके बाद कुछ नहीं कटता है म्यूचुअल फंड में। जो भी ये 3 करोड़ 25 मिल रहा है ये काट कूट के ही मिलता है। हाँ, यहाँ पे टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10%, जो पहले नहीं था, अब ये इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इससे 10% आपको टैक्स लगेगा ही लगेगा, इसमें नहीं बच सकते हैं। जबकि एक्सपेंस रेशियो ये काट के ही आपको दिखाया जा रहा है। उसी तरह कोटक इमर्जिंग बिजनेस में देखेंगे 50 लाख का वैल्यू 10 साल में 3 करोड़ 22 लाख हुआ है, 20% का रिटर्न यहाँ पे भी दिखा रहा है। इसका मिड कैप कैटेगरी में देखते हैं, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 50 लाख का वैल्यू 2 करोड़ 97 लाख रुपया बनाया है, 19.54% का रिटर्न है। ये टॉप मिड कैप कंपनी का फंड बताया लास्ट 10 ईयर्स में। ठीक उसी तरह 5 स्मॉल कैप ले लेंगे, 5 मिड कैप लेंगे। स्मॉल कैप कैटेगरी में देखते हैं SBI स्मॉल कैप फंड, सबसे बेहतरीन फंड पिछले 10-12 साल में ने जो अचीव किया है, 50 लाख का वैल्यू 10 साल में 4 करोड़ 90 लाख रुपया बनाया है, 25% का रिटर्न, छप्पर फाड़ के रिटर्न इसने दिया है इस फंड ने। दूसरे नंबर पे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इसने 50 लाख का 4 करोड़ 85 लाख रुपया बनाया है, 25% का रिटर्न यहाँ पे भी जनरेट करके दिया है। DSP स्मॉल कैप ने 10 साल में 3 करोड़ 80 लाख रुपया बनाया है, 22% का रिटर्न जनरेट किया है यहाँ पे। HDFC स्मॉल कैप को देखेंगे 50 लाख का 2 करोड़ 79 लाख बनाया है, 18% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। तो आप 5 मिड कैप और 5 स्मॉल कैप में लगातार पैसा इन्वेस्ट करते रहेंगे और एक टारगेट रखेंगे 2 से 4 करोड़ के बीच, तो आप इंडिया सेटल हो सकते हैं। जो कभी नहीं सोचा था वो सोच सकते हैं। मात्र 30,000 35,000 रुपया निकालना कोई बड़ा बात नहीं है। आप बाहर रह रहे हैं तो जाहिर सा बात है वहाँ आपका इनकम ज़्यादा होगा, वहाँ से आप 30,000 40,000 50,000 रुपया अलग निकालिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए और एक व्यू रखिए कि वापस इंडिया आना है तो आ सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है और यदि आप मुझे अपना एडवाइजर बनाना चाहते हैं तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, हमसे जुड़ना है, तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आप अगर चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग के क्लास के लिए हमसे फिजिकल मिल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।